इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में कई बड़े विनाशकारी बदलाव आ चुके हैं। एस्टेरॉयड का टकराना, ज्वालामुखियों का फटना, ये सब हम सुन चुके हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे महाविनाश की जिसे किसी बाहरी एस्टेरॉयड ने नहीं बल्कि खुद उस शक्ति ने रचा है जिसने हमें जीवन दिया है, हमारा अपना सूर्य। आज हम समय के ऐसे अकल्पनीय और सिनेमाई सफर पर चलने वाले हैं जो हमें हमारे ग्रह के भविष्य के सबसे गहरे और डरावने सच तक ले जाएगा। एक ऐसी कहानी जो खौफनाक भी है और बेहद सम्मोहक भी। अब एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या होगा जब वो तारा जो हमारे वजूद का आधार है वही हमारे अंत की वजह बन जाए? जाहिर है ये सब रातों रात नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही धीमी और अरबों सालों तक खिंचने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमारी पृथ्वी का वो नाजुक संतुलन धीरे धीरे एक एक करके टूटेगा जिसने युगों से यहाँ जीवन को पनपने दिया है। हम आने वाले अरबों वर्षों की इस महाकाव्य जैसी समय रेखा को आज समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतिम विशाल महाद्वीप की, जो आज से करीब 25 करोड़ साल बाद बनेगा। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंदर ही अंदर लगातार चल रही है और ये हमारी दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज जो महाद्वीप हमें अलग अलग दिखते हैं वे वास्तव में बहुत धीमी गति से एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। अब से करीब 10 करोड़ वर्षों में अफ्रीका धीरे धीरे यूरेशिया से जा टकराएगा। इसका नतीजा भूमध्य सागर पूरी तरह से बंद हो जाएगा और वहां एक ऐसी विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी जो शायद आज के माउंट एवरेस्ट को भी छोटा साबित कर दे। और फिर 25 करोड़ साल बीतते बीतते अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका आपस में पूरी तरह जुड़ जाएंगे। दुनिया के सारे भूभाग एक नए सुपर कॉन्टिनेंट यानी एक विशाल महाद्वीप में बदल जाएंगे, जिसे हम पैंजिया प्रॉक्सिमा कह सकते हैं। ये सुनने में शायद दिलचस्प लगे, लेकिन इसके परिणाम काफी भयानक होंगे। जब सारे महाद्वीप एक साथ आ जाएंगे तो दुनिया भर के महासागरों की प्राकृतिक जलधाराएं पूरी तरह से टूट जाएंगी। समुद्र की गहराइयों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा, जिससे वे एक निर्जीव क्षेत्र बन जाएंगे। और अगर बात करें जमीन की, तो इस विशाल महाद्वीप के बीच का हिस्सा एक ऐसा रेगिस्तान बन जाएगा जहां का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जमीन पर रहने वाले अधिकांश जीवों के लिए सच कहूं तो ये एक और बड़े महाविनाश की शुरुआत होगी। चलिए समय के पहिए को और आगे घुमाते हैं। आज से 50 करोड़ वर्ष बाद हरियाली का अंत। ये वो समय होगा जब हमारा सूर्य अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा। जैसे जैसे सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन जलकर हीलियम में बदलता है, उसका कोर और अधिक घना होता जाता है और इसकी वजह से सूर्य की ऊर्जा का उत्पादन आज के मुकाबले 5% तक बढ़ जाएगा। सूर्य के महज 5% अधिक चमकदार होने से पृथ्वी का एक बहुत ही जरूरी प्राकृतिक चक्र हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। होगा ये कि तापमान बढ़ने से केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। बारिश चट्टानों से टकराकर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से सोखने लगेगी और अंत में ये सारा कार्बन समुद्र की तलहटी में जीवों के खोलों में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ज्वालामुखी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ेंगे उससे कहीं ज्यादा तेजी से हमारी पृथ्वी उसे सोख लेगी। और बस इसी कार्बन की कमी से हमारी पृथ्वी पर वनस्पतियों के विनाश की शुरुआत होगी। जैसे ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरकर 150 पार्ट्स पर मिलियन के नीचे आएगा, पूरी दुनिया के पौधों का दम घुटने लगेगा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये जीवन की उस बुनियादी नींव का ढहना है जिस पर पूरी पृथ्वी का इकोसिस्टम टिका हुआ है। आपको बता दूं कि दुनिया के 95% पौधे, जिनमें हमारे विशाल पेड़, घने जंगल और हमारे रोजमर्रा के अनाज शामिल हैं, वे C3 पौधे कहलाते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा CO2 की जरूरत होती है। जाहिर है ये सबसे पहले दम तोड़ेंगे। दूसरी तरफ C4 पौधे हैं जो कुल पौधों का सिर्फ 5% हैं। ये इतने सक्षम होते हैं कि 10 ppm जैसी बेहद कम CO2 में भी गुजारा कर सकते हैं। वे कुछ समय तक इस संघर्ष में डटे रहेंगे, लेकिन आखिरकार वे भी ये लड़ाई हार जाएंगे। जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पूरी तरह रुक जाएगा और इसके रुकते ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरकर आज के मुकाबले केवल 1% रह जाएगा। जो थोड़े बहुत शाकाहारी जीव बचे भी होंगे वे भूख और ऑक्सीजन की कमी से तड़पकर मर जाएंगे और उनके खत्म होते ही मांसाहारी जीवों का भी अंत हो जाएगा। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब हम पहुंचते हैं आज से 1 से 1.5 अरब वर्ष भविष्य में। एक उबलता हुआ ग्रीन हाउस।
अब तक सूर्य आज की तुलना में 10% अधिक चमकदार हो चुका होगा और उसकी ये भयानक क्रूर ऊर्जा सीधे हमारी पृथ्वी के महासागरों पर अपना कहर बरपाएगी। सूर्य के और ज्यादा गर्म होने से एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव या रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट शुरू हो जाएगा। हमारे महासागर वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे। सोचिए, समंदर का सारा पानी भाप बनकर आसमान में एक मोटी घुटन भरी चादर बना लेगा। और क्योंकि जलवाष्प खुद एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, ये पृथ्वी की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से पूरी तरह रोक देगी। तापमान बिल्कुल बेकाबू हो जाएगा। इस सब के बाद पृथ्वी पूरी तरह से एक मृत ग्रह में बदल जाएगी। महासागरों की एक बूंद भी नहीं बचेगी और पानी के बिना पृथ्वी के क्रस्ट यानी ऊपरी परत में कोई चिकनाहट नहीं रहेगी, जिसका सीधा असर ये होगा कि टेक्टोनिक प्लेटें अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम जाएंगी। सारी भूवैज्ञानिक गतिविधियां ठप पड़ जाएंगी। बस बीच बीच में ज्वालामुखी बेतरतीब ढंग से फटेंगे और पृथ्वी के मेंटल में फंसी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को इस उबलते हुए वातावरण में उगल देंगे। हमारी खूबसूरत नीली पृथ्वी अब एक घुटन भरे ज्वालामुखियों वाले नर्क में बदल चुकी होगी, बिल्कुल हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरह। तो क्या जीवन पूरी तरह से हार मान लेगा? देखिए, 190 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी में सतह पर तो कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन प्रकृति हमेशा चौंकाती है। कुछ बेहद मजबूत नमक पसंद करने वाले माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव पृथ्वी की गहरी गुफाओं में या फिर वायुमंडल की ऊंचाई पर बचे हुए बादलों के बीच किसी तरह खुद को बचाए रखेंगे। वो इस ग्रह के अंतिम योद्धा होंगे, लेकिन 2.8 अरब साल का वक्त आते आते वो भी हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे और इसके साथ ही हमारी पृथ्वी पूरी तरह से निर्जीव हो जाएगी। अब हम इस ब्रह्मांडीय नाटक के सबसे आखिरी चरण में हैं। 6 से 7.6 अरब वर्ष बाद तारों में विलीन एक बिल्कुल शांत, बंजर और निर्जीव पृथ्वी अब सिर्फ अपने तारे के मरने का इंतजार कर रही होगी। जब सूर्य के पास जलाने के लिए बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तो उसके कोर में चल रहा संलयन या फ्यूजन अचानक रुक जाएगा। लेकिन बाहरी परतों में इतनी भीषण गर्मी पैदा होगी कि हमारा सूर्य तेजी से फूलने लगेगा। वह एक खौफनाक रेड जायंट यानी लाल दानव तारे में तब्दील हो जाएगा और उसकी चमक हजारों गुना बढ़ जाएगी। इसका आकार इतना विकराल होगा कि इस मरते हुए सूर्य का दायरा आज के मुकाबले 256 गुना बड़ा हो जाएगा। सोचकर देखिए, ये इतना बड़ा होगा कि बुध और शुक्र ग्रहों को तो ये पल भर में निगल लेगा और हमारी पृथ्वी के बिल्कुल करीब आ जाएगा। तब आसमान में देखने पर एक दहकते हुए आग के गोले के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। और अंततः वो आखिरी पल आएगा। आज से 7.5 अरब वर्ष बाद हमारी ये प्राचीन चट्टानी दुनिया, जिसने कभी अथाह महासागरों, हरे भरे जंगलों और इंसानी सभ्यताओं को अपनी गोद में पाला था, वो पूरी तरह से सूर्य के भीतर समा जाएगी। ये तारे के उबलते हुए वायुमंडल में पिघलकर हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। एक खौफनाक लेकिन ब्रह्मांडीय नजरिए से देखा जाए तो एक बेहद ही सिनेमाई अंत। इस भयानक महाविनाश के बाद सिर्फ और सिर्फ एक गहरी खामोशी बचेगी। सूर्य अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में दूर फेंक देगा और पीछे बचेगा केवल उसका सुलगता हुआ, सिकुड़ा हुआ कोर, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ या सफेद बौना कहते हैं। खरबों सालों तक ये बस अंतरिक्ष के अंधेरे में धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और उस दुनिया की हर एक याद को मिटा देगा जो कभी जीवन के शोर से गुंजायमान थी। यह एक बहुत ही ठंडी और कठोर वास्तविकता है। लेकिन जरा रुकिए, हमने अब तक जो कुछ भी देखा और सुना, ये पूरी की पूरी दुखद कहानी एक बहुत बड़ी धारणा पर टिकी है, और वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया में हम इंसानों का कोई दखल नहीं होगा। हमने हमेशा से प्रकृति की कहानी को अपने हिसाब से मोड़ा है। ये सब विनाश तब होगा जब मानवता इस ग्रह पर मौजूद ना हो, लेकिन अगर हम रहे तो। हम आज के इस सफर को इसी एक सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। आने वाले लाखों करोड़ों सालों में हमारी इंसानी तकनीक कितनी आगे निकल चुकी होगी, इसकी आज कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। शायद हम पृथ्वी की जलवायु को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लें, या शायद हम अंतरिक्ष की गहराइयों में किसी दूसरे तारे के पास अपना नया घर बसा लें। हमारी इस पृथ्वी की कहानी का अंत भले ही निश्चित हो, लेकिन हमारी कहानी का अंत इतनी आसानी से नहीं होने वाला। आखिरकार हम भी तो उन्हीं तारों की धूल से बने हैं। विज्ञान और ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे और सिनेमाई विश्लेषण आगे भी देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में।